पहले मैं बात करता हूँ नॉन ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के, प्राइवेट गाड़ियों के बारे में जिक्र करता हूँ। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन नंबर 41(7), ठीक है जी। तो ये मैं उस सेक्शन जो उसमें प्रावधान है मोटर व्हीकल एक्ट, उसके बारे में जानकारी दे रहा हूं कि गाड़ी के प्राथमिक पंजीकरण किसी भी प्रकार की प्राइवेट गाड़ी का 15 वर्ष तक किया जाता है। 15 वर्ष तक उसको इनिशियल रजिस्ट्रेशन होगा। ये अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन नंबर 41(7) के तहत होता है। ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू द सेंटर मोटर व्हीकल रूल 1989 रूल नंबर 52 एंड 52A, 52 एंड 52A, उसके हिसाब से गाड़ी का पुनः पंजीकरण जब भी किया जाएगा तो वो 5 सालों के लिए किया जाएगा, अभी तक जो रूल है। ठीक है जी, प्राइवेट गाड़ियों का। अब ध्यान रहे कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब आपकी गाड़ी फिटनेस टेस्ट में पास होगी। नहीं 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 नहीं, करेक्शन, गाड़ी ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट में पास होगी। ठीक जी। अब फिटनेस टेस्ट में पास होगी और ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर पर गाड़ी को टेस्ट पास करना, ये दोनों में बहुत ज्यादा अंतर हो गया है। ठीक है जी। अब मान के चलिए फॉर एग्जांपल अगर फिटनेस टेस्ट की बात कर लें तो पहले जो होता था वो यहाँ पर होता था, ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट जब से आ गया वो यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। अब यहाँ पर एक जो है आरटीओ एम्प्लॉय, आरटीओ इंस्ट्रक्टर आपकी गाड़ी को मैन्युअली चेक करता था, उसके बाद में आपको गाड़ी का फिटनेस पास अगर गाड़ी हो जाती है तो उसके हिसाब से तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता था, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो जाता था। लेकिन ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर पर गाड़ी ऑटोमेटेड सेंसर लगे होंगे, कैमरा लगे होंगे, वहां पर ऑटोमेटेड जो एआई वगैरह आपको सुन रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके हिसाब से आपकी गाड़ी को ऑटोमेटेड टेस्ट सेंटर पर टेस्ट किया जाएगा। तब अगर वहां पर पास होगी तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और गाड़ी रजिस्ट्रेशन होगा 5 सालों के लिए। तो दोनों में अंतर यह मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में यदि गाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाती है तो गाड़ी का पुनः पंजीकरण नहीं किया जाएगा और आपकी गाड़ी को आपको डी रजिस्टर करके स्क्रैप करवाना पड़ेगा। ठीक। और रुकिए, अगर यहां पर मैं आपको जानकारी दूं तो फिटनेस टेस्ट में आपको ऐसा नहीं है कि आप एक बार गए फिटनेस टेस्ट फेल हो गए तो आपको गाड़ी के रजिस्ट्रेशन करके स्क्रैप करवा दिया जाएगा। नहीं, आपको बाकायदा मौके मिलेंगे, यहाँ पर 2 अटेम्प्ट पूरा मिलेगा और 2 अटेम्प्ट में आपको इन 2 मौकों में आपकी गाड़ी को फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। 2 अटेम्प्ट मिलेंगे। अब दोनों में अगर गाड़ी फेल हो जाती है तब दिक्कत है आपके लिए, फिर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। प्राइवेट की बात कर रहा हूं। तो यहां पर ध्यान रहे कि अब मैं बात करने वाला हूं आपका कि जो गवर्नमेंट की गाड़ियां उनके लिए क्या स्ट्रक्चर है वो भी आप समझ लीजिएगा। तो गवर्नमेंट की जो भी गाड़ियां हो 15 वर्ष बाद उनका इनिशियल रजिस्ट्रेशन जैसे खत्म होगा उनको री रजिस्टर नहीं किया जाएगा एज पर द गवर्नमेंट लॉ। तो गवर्नमेंट की गाड़ियां, पीओयू सेक्टर की गाड़ियां, स्टेट गवर्नमेंट की गाड़ियां, नगर निगम, नगर निकाय, स्वायत्त निकायों की गाड़ियां 15 वर्ष तक ही वैलिड अब रहेंगी। 15 वर्ष के बाद में उनका री रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, चाहे वो गाड़ी फिटनेस टेस्ट में पास ही क्यों ना हो जाए। तो आपकी गाड़ी तो गवर्नमेंट ओन्ड व्हीकल नहीं है, ना ही पीएसयू सेक्टर से रिलेटेड है, ना ही ऐसे जो मैंने ऑर्गेनाइजेशंस बताया उनसे रिलेटेड है। अगर उनसे रिलेटेड है तो आप इसके बारे में समझ लीजिएगा, मैंने वो भी बता दिया। अब अगर प्राइवेट गाड़ी है तो आपकी गाड़ी को जो आरसी रिन्यूअल होगा उसके लिए आपको 2 महीने का पहले ही एडवांस में ग्रेस पीरियड भी दिया जाता है, यानी कि 2 महीने पहले भी आप आवेदन कर सकते हैं और आप वहां पर 30 डेज बाद तक भी आवेदन बिना लेट फीस पेनाल्टी के भी आवेदन कर सकते हैं। ये इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल के बारे में, यानी कि जो कमर्शियल व्हीकल है उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उनके लिए क्या पर्टिकुलर एज है, वो सारी चीजें। अब पर्टिकुलर एज की बात कर लें तो प्राइवेट व्हीकल का पर्टिकुलर एज जो होगा वो मान के चलिए जी कि हम फिटनेस टेस्ट उसमें इंक्लूड करके अगर ले चलें तो 20 साल है, अगर फिटनेस टेस्ट नहीं करवाते हैं तो 15 साल है। और गवर्नमेंट ओन्ड व्हीकल या स्टेट गवर्नमेंट की व्हीकल्स जो नगर निगम, नगर निगम की गाड़ियां हैं उनकी जो पर्टिकुलर एज है वो 15 ईयर फिक्स है, उसमें घटा बढ़ी नहीं है, 15 साल। प्राइवेट गाड़ियों का मान के चलते हैं 20 साल। और अगर फिर से रजिस्ट्रेशन आप करवाते हैं, फिर से आपकी गाड़ी फिटनेस टेस्ट पास कर लेती है तो फिर से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। प्राइवेट गाड़ियों की बात कर रहा हूं तो एवरेज एज मान के चलते हैं कि 20 साल है। अगर आप फिटनेस टेस्ट में जाते हैं तो, अगर आप फिटनेस वगैरह में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो 15 साल ही उसको कंसीडर करिएगा। अब कमर्शियल ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की बात कर लें तो यहां पर सेंटर मोटर व्हीकल लॉ 1989 रूल नंबर 52(4) एंड 62, रूल नंबर जो 52/4 है और 62 यानी कि 62 है, उस रूल के हिसाब से जब तक फिटनेस टेस्ट सर्टिफिकेट आपकी गाड़ी का वैलिड होगा तब तक आपकी गाड़ी आरसी वैलिड होगी। यहां पर आपको ध्यान में रखना है समझ में कि फिटनेस टेस्ट कमर्शियल गाड़ियों का एक की डॉक्यूमेंट्स हो गया है। अगर गाड़ी फिटनेस टेस्ट जब तक आपका वैलिड रहेगा तभी तक आपकी आरसी वैलिड रहेगी।
मान के चलिए जी कि सेम रेसिप्रोकल यहाँ पर रूल लागू हुआ है, फिटनेस टेस्ट रेसिप्रोकल आरसी आपकी। तो फिटनेस टेस्ट गाड़ियों का, कमर्शियल गाड़ियों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और फिटनेस सर्टिफिकेट जो बनाया जाता है कमर्शियल गाड़ियों का, ट्रांसपोर्ट गाड़ियों का, इसी जो है यही मेन दस्तावेज आपका होगा। अब समझिए, गाड़ी की उम्र यदि 8 वर्ष तक है तो फिटनेस टेस्ट प्रत्येक 2 वर्ष में आपका लेना पड़ेगा। हर दूसरे वर्ष आपको फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य है लेना, ठीक। और हर दूसरे साल जब फिटनेस सर्टिफिकेट लेंगे तो यहाँ पर 2 साल आपका आरसी भी एक्सटेंड होते रहेगा। लेकिन अगर फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर कर गया तो आरसी आप रखे रहिए 15 साल तक, इनिशियल रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वो वैलिड नहीं रहेगी, वो भी उसी के मद्देनजर एक्सपायर हो जाएगी। अब 8 वर्ष बाद प्रत्येक वर्ष आपको फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा 8 वर्षों बाद। अगर गाड़ी 8 वर्ष से ज्यादा ओल्ड हो गई तो आरसी भी आपको वहां पर प्रत्येक वर्ष ही समझ लीजिए कि वो रिन्यूअल होती रहेगी। हाँ, उसको आपको रिन्यूअल नहीं करवाना पड़ेगा आरसी, लेकिन वर्चुअली वो अगर देखा जाए तो वो क्योंकि रेसिप्रोकल है फिटनेस सर्टिफिकेट के, तो फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल करवाएंगे तो आरसी भी आपकी बढ़ती रहेगी, ठीक है जी। और फिटनेस सर्टिफिकेट जो है ये की डॉक्यूमेंट होगा ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए, ये नोट कर लेना है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि अगर आप आरसी रिन्यूअल करवाने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर आपको 90 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है, यानी कि 90 दिनों पहले भी आप आवेदन कर सकते हैं और वहां पर 1 मंथ लेटर भी अप्लाई कर सकते हैं आरसी रिन्यूअल के लिए फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ठीक है जी। अब अगर आप फिटनेस टेस्ट में बात कर लेता हूँ, ये आरसी के लिए भी है, फिटनेस के लिए भी है, नोट कर लीजिएगा जो मैंने आपको ग्रेस पीरियड बताया। फिटनेस अगर एक्सपायर हो जाता है तो 90 दिन पहले भी आप आवेदन कर सकते हैं, 1 महीने बाद भी, बिना पेनाल्टी के। अब अगर आप लेट हो जाते हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल के केस में रिन्यूअल करवाने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट, तो उसके लिए आपको 50 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनाल्टी आपके ऊपर लगाई जाएगी, उसको वसूला जाएगा। यानी कि मान के चले कि 1500 रुपए आपका पर मंथ लेट फीस आपसे लिया जाएगा पेनाल्टी के रूप में, समझ लीजिए। अब नोट करना है कि अकॉर्डिंग टू द वहां पर गवर्नमेंट, माफ कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड एनजीटी, जो रूल लागू है दिल्ली में वो एज इट इज बरकरार रहेगा। उनके लिए रूल नहीं लागू है, दिल्ली वासियों के लिए, जो दिल्ली में रह रहे हैं लोग, उनके लिए 10 वर्ष पुराना डीजल वाहन और 15 वर्ष पुराना पेट्रोल वाहनों पर बैन जो लागू हो एज इट इज लागू रहेगा। उसके ऊपर भी नया नियम आ चुका है, उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, उसको नहीं देखा तो जाकर जरूर प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जाकर चेकआउट करिए, वीडियो को देख लीजिएगा। तो ये पूरी नियम है, पूरा जानकारी मैंने आपको दे दिया कि व्हाट इज द पर्टिकुलर एज वहां पर ऑफ एवरी व्हीकल, ट्रांसपोर्ट, नॉन ट्रांसपोर्ट एंड गवर्नमेंट ओन्ड व्हीकल। आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कंक्लूजन अगर बात कर लें तो प्राइवेट गाड़ियों की औसत उम्र 20 वर्ष, गवर्नमेंट ओन्ड व्हीकल की 15 वर्ष, और अगर प्राइवेट गाड़ी है तो वो डिपेंड करेगी फिटनेस सर्टिफिकेट के ऊपर, कोई उसकी पर्टिकुलर एज पीरियड नहीं है। जब तक फिटनेस बरकरार रहेगा गाड़ी का तब तक आरसी वैलिड रहेगी, नहीं तो वो फिर डिरजिस्ट्रेशन मानी जाएगी, ठीक है जी।